सबसे बड़ी बात है कि भारत रत्न जो चौधरी साहब को दिया, हमारी आस्था उनमें है और उसी के आधार पर हम चलते आ रहे हैं। यहाँ तो जट्टों का क्षेत्र है तो अजीत सिंह के ही सब। और भाई जब कुछ भाई बैठ रहे थे, कुछ भाजपा में जा रहे थे, सब एक हो जाएंगे तो गठबंधन को फायदा तो मिलेगा। इस बात कामयाब करेंगे तो इनसे आस कुछ लेने की तो है, इन्हें देना चाहिए। और अगर ये देंगे तो इनकी जड़ को कोई हिला नहीं सकता। क्या नाम है जी? सुखपाल सिंह। अच्छा, आज किसान यहाँ इकट्ठा क्यों हो रहे? लगातार हर गांव में मीटिंग करी जा रही किसानों की, क्या मुद्दा है? मुद्दा किसानों की समस्या है, काफ़ी परेशान है, पेमेंट से भी परेशान है। पिछला साल का पेमेंट 14 दिन का था, अब तक नहीं आया, साल भर हो गया। और उसके ऊपर ब्याज भी है, सुप्रीम कोर्ट से भी पास हो गया, लेकिन सब कानून फेल है। किसी भी बात पर कोई विचार नहीं किया जा रहा कि किसान को किस तरीके से सारी सुविधा दी जाए। तो बकाया भुगतान का मुद्दा जो है वो लगातार गरमा रहा। पीछे ये बोला गया था भाई 14 दिन के पेमेंट के साथ लगा कर दे देंगे, तो उस पर खरे नहीं उतर रहे। उस पर खरे नहीं उतर रहे, ये भी नहीं उतर रहे, पिछली सरकार भी नहीं उतर रही, इनसे पहले जो थे वे भी नहीं उतरे। बदमाशी तो वहीं से चल रही थी। तो अब क्या, जैसा आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया, कुछ लगा है उम्मीद आगे कुछ सुधरने के आसार है? हाँ जी, इसमें बहुत कुछ सुधार होगा, हमें 90% 95% उम्मीद है। जैसा धरना चल रहा था शामली शुगर मिल पे, वहाँ बहुत ही जिस तरह भाई बातचीत हुई, उसमें सरकार पर आरोप लगे थे आंधी बैरी सरकार है, गूंगी सरकार है, और गठबंधन भी उसी सरकार के साथ हो गया। तो ऐसा क्यों होया? जब आंधी बैरी सरकार है तो गठबंधन उसके साथ क्यों होया? देखो, सबसे बड़ी बात है कि भारत रत्न जो चौधरी साहब को दिया, हमारी आस्था उनमें है और उसी के आधार पर हम चलते आ रहे हैं। ये किसानों का बहुत बड़ा सम्मान है और इसका हम सम्मान करते हैं। किसानों को एकजुट करने के लिए, उन्हें कुछ देने के लिए इन्होंने ये पॉइंट चला और इसमें ये कामयाब भी हुए। जब किसान इन्हें कामयाब करेंगे तो इनसे आस कुछ लेने की तो है, इन्हें देना चाहिए। और अगर ये देंगे तो इनकी जड़ को कोई हिला नहीं सकता। तो लगा उम्मीद कुछ मिलेगा? 95% उम्मीद है चौधरी साहब के होंगे जाने तक कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, जो मुद्दे उठते थे भाई, अग्निवीर का मुद्दा उठा था, बकाया भुगतान का, एमएसपी का मुद्दा था, बहुत से मुद्दे लगातार सरकार की चपेट मारते रहे और सरकार पर आरोप भी लगते रहे इन मुद्दों के। क्या वे मुद्दे दोबारा तक फिर गरमाओगे? वे गरमावेंगे तो ज़रूर, लेकिन एमएसपी कुछ फसलों पे ये दे रहे हैं। थोड़ी फसल है 2-4 जिन पे एमएसपी नहीं मिल रही। अगर मान लिया गन्ने पे एमएसपी ये दें तो इसमें किसान घाटे में जाएगा, क्योंकि ये गन्ना क्षेत्र बेल्ट है। तो ये भाव जो इस समय चल रहा, यही बेहतर है एमएसपी से? एमएसपी से। तो जैसा अब आंदोलन एमएसपी ने लेके दिल्ली भी हो रहा है, लगातार पंजाब और हरियाणा के किसान जो है बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा, तो किसान त्रस्त है, उसके बावजूद आपने लग रहा भाई आगे कुछ समाधान होगा? देखो, पंजाब की समस्या अलग है, उत्तर प्रदेश की समस्या अलग है। चुनाव पूरे भारत का है। चुनाव है पूरे भारत का। हम तो इधर की बात करते हैं कि 90% किसान बीजेपी के साथ है और 36 बिरादरी की मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, भले ही एक बिरादरी की 5% वोट मिले, लेकिन मिलेगी। मैं पूछना चाह रहा था जी, आज तक 10 दिन पहले किसान बीजेपी के खिलाफ था और आज बीजेपी के साथ है, सिर्फ एक गठबंधन से इतना क्यों फर्क क्यों पड़ रहा? ये चौधरी साहब के सहयोग से पड़ रहा, चौधरी चरण सिंह की नीतियों के हिसाब से पड़ रहा।
जो भारत रत्न जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे, किसानों के मसीहा थे, उन्हें दिया गया, क्या उनकी नीतियों ने भी सरकार अपनावेगी? हाँ बिल्कुल अपनावेगी। लगा है उम्मीद अपनाओगी? हाँ, अगर सरकार उन नीतियों को नहीं अपनावेगी तो 5 साल तक देखते हैं, उसके बाद भी तो चुनाव है। कौन सा कुंभ का मेला है कि 10 साल में या 12 साल में होगा। धोखा अगर दिया तो धोखा ही ना मिल जाएगा, लेकिन उम्मीद के साथ ये है कि कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। टिकट समीकरण क्या कह रहा है? टिकट समीकरण, क्योंकि अभी तक सीट क्लियर नहीं हुई, डिक्लेयर नहीं हुई भाई कौन सी सीट तय चौधरी साहब लड़ेंगे, तो यहाँ का टिकट समीकरण क्या कह रहा है? यहाँ का समीकरण तो देखो, बीजेपी प्लस लोकदल जीतेगा। नहीं, वो तो बात सही है, टिकट किसकी उम्मीद है होने की? टिकट तो प्रदीप चौधरी है। तो बीजेपी का ही? हाँ जी। तो समर्थन पूरा मिलेगा किसानों का? किसानों का समर्थन मिलेगा। इकरा को वोटिंग नहीं मिला। इकरा को वोटिंग क्यों नहीं मिला? क्योंकि इन्होंने चौधरी साहब के साथ कई बार छल कर चुके। चौधरी मुनव्वर भी छल कर चुका, बार बार सपा में भाग जा था, जिधर मलाई मिला है ये उधर भाग जा, लिहाजा ये सब वोटिंग नहीं होगी। तो पूरा जोर रहेगा आरएलडी का? 95%। और ठीक हो? हाँ बढ़िया भाई। क्या कुछ मुद्दे अब के चुनाव में जा रहे हैं युवाओं के? युवा के तो मुद्दे है भाई, नौकरी है, बेरोजगारी चल रही, यही है बस अपना। तो जैसा आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया, किसान सदैव आरएलडी के साथ था। वो जो चौधरी साहब थे वो मजदूरों की, दलितों की, सबकी आवाज उठा रहे थे, और सरकार अंधी बहरी गूंगी सब डाल की सरकार बोला गया और गठबंधन उसी सरकार के साथ होया। तो क्या अब इसका चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा? चुनाव का चौधरी साहब का फर्क है, वे जिधर जा तो किसान को मैं जो ये है ये उनके साथ जा तो फर्क तो पड़ेगा। तो अब क्या यहाँ तक जीत के जाओगे? हाँ, चौधरी साहब तो यहाँ से बहुत वोट से जीतते हैं और जीतेंगे। तो आगे फायदा होगा इस चीज का? हाँ, खूब फायदा होगा जी। आगे रोजगार भी मिल जाएगा, सारी चीजों की बात उठाई जाएगी, सब में उठाई जाएगी, वो तो फिर देखो जो भी होगा आगे। राम जी। क्या नाम है जी? अशोक कुमार है जी। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री ने जो चौधरी चरण सिंह जी है उनको भारत रत्न की घोषणा कर दी, और उसके बाद आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया। तो उसका कितना फायदा आगे आने वाले टाइम में किसानों को मिलेगा? और 2024 का इलेक्शन इस गठबंधन के मायने बदल देगा बीजेपी के लिए? भाई गठबंधन का फायदा तो रहेगा। और रही बात भाई, यहाँ तो जट्टों का क्षेत्र है तो अजीत सिंह के ही सब। और भाई जब कुछ भाई बैठे थे, कुछ भाजपा में जा रहे थे, सब एक हो जाएंगे तो गठबंधन को फायदा तो मिलेगा इस बात का। और जितने भी मुद्दे वे किसानों के उठाए थे और जैसा मजदूरों के उठाए थे, दलितों के उठाए थे, उनका कितना उस चीज़ का कितना बेनिफिट मिलेगा अब की बार सरकार के अंदर पहुंचने के बाद? जयंत चौधरी भाई कुछ ना कुछ फायदा तो मिलेगा। जब सरकार में जाएंगे तो अपनी बात धरेंगे, उस पर कुछ सुनवाई तो करी जाएगी। तो ठीक ही हो गया जो गठबंधन हो गया। हाँ, गठबंधन बढ़िया हो गया। तो खुश है तक किसान? हाँ, किसान बहुत खुश है। क्या नाम है जी? राकेश मलिक। मलिक साहब, आज तमाम किसान क्यों इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ? अजी गन्ने का मुद्दा है, जो पिछला बकाया भुगतान है, ये जो शामली फैक्ट्री है ये पिछला नहीं पेमेंट दे रही, इससे बहुत परेशानी है किसानों को। उन्होंने तो कह दिया था भाई हम 14 दिन के पेमेंट के साथ मिला के देंगे, तो फिर वो अपनी बात से मुकर क्यों रहे? वह अपनी बात पर मुकर रहे, कुछ भी जो है ये बटड़े हो लगे, ये आगे फिर धरने के बारे में सोच रहे, धरना देंगे। और कितना किसान कल जाओगा यहाँ से? यहाँ से बहुत किसान जाएगा। तो लगा है कुछ उम्मीद हो जाएगा? उम्मीद जब जाएंगे जब कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, एक बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो गया, उसने लेकर क्या कहोगे आप? इसे लेकर हम तो भाई चौधरी साहब जहाँ जाएंगे हम तो उसी के पीछे है, जैसा वो कर रहा ठीक कर रहा। तो जो मुद्दे थे बकाया भुगतान का, एमएसपी का, अग्निवीर का, लगाए सुधर जाएंगे कुछ? भाई हम तो नहीं सोच रहे वहाँ चौधरी साहब जाए लिए भी कुछ सुधार करेंगे, जाके वहाँ पंजा हमारा हाथ ये भी तो हुआ वहाँ उस पार्टी में।
पहले बताओ थे भाई, जिस तरह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था पहले, उसे भी बढ़िया बता रहे थे, तो वो क्या था भाई, बढ़िया था घटिया था? क्योंकि चैन चौधरी साहब उनका अलग हो गए, तो क्या कुछ खटाव इनमें रहा? बस जितने तो चौधरी साहब जाने के फर्क आया, क्यों वो अलग हुआ वो तो नहीं बारा, पर हम तो यूँ है चौधरी साहब की सेहत है, जहाँ वो जाकर वहीं वोट